नमस्कार, मालिनी की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही है हमारे सुरक्षा कवच और इनकी चिंता तो प्रतिदिन होनी चाहिए। ये एक दिन की चिंता का विषय नहीं है। प्रकृति की उपासना भारतीय जीवन पद्धति है। हमारे पूर्वजों का जीवन दर्शन यही था कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के सहचर होकर साथ साथ चले। उन्होंने समझ लिया था कि जल, वनस्पति और स्वच्छ वायुमंडल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। हमारी लोक संस्कृति ने पर्यावरण को कैसे सहेज के रखा, आइए देखें। हमारे पूर्वज ये जानते थे कि जल ही जीवन है, इसीलिए उन्होंने शायद नदियों को माँ कहा। गंगा पूजैया के गीत गाती हमारी माएँ और बहनें नदी में स्नान करने नहीं, प्रणाम करनी चाहिए। ओ गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ई बे, अरे सैया से कराई दा मिलन बहुरा। माघ मेला हो या गंगा दशहरा हो, कतकी का स्नान हो या फिर कुंभ ही क्यों ना हो, अनंत काल से नदियां और नदी किनारे लगने वाले मेले हमारी आस्था का केंद्र है। सूर्य और तुलसी को जल चढ़ाने की परंपरा है। यहां तक कि पितरों को भी जल से ही तर्पण की रीति है। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में कुआं और तालाब बनवाना ये बड़े पुण्य का काम माना जाता रहा। ये सोहर सुनिए। कुआं खदावे कौने फल मोरे साहिब, साहिब हो झुकवन भारे पनिहारिन, तब ही फल हुई है सुनहु मोरे राजा सुनहु हो। यानी कि पनिहारिन भर भर पानी ले जाए तब कुआं खुदाने का पुण्य मिलता है। प्रसव हो या नई बहू का आगमन हो, कुआं पुजाई अवश्य होती है। ये जल स्रोत के प्रति सम्मान की ही तो भावना है। विवाह में भी आपने ध्यान दिया होगा कि कन्यादान के समय गड़ुए की अनवरत बहती जलधार ये विवाह में निरंतरता का संकेत देती है। हमारे यहाँ तो सुहागिनों को भी सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए यही कहा जाता है, जब लगे बहे गंग जमुन जलधारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। अर्थात गंगा जमुना की तरह तुम्हारा सौभाग्य भी अटल और अचल रहे। हमारे सभी पर्व त्योहार भी पर्यावरण को आदर देते हुए उत्सव है। होलिका, दिवाली, बैसाखी, पोंगल, सभी पर्व। हल षष्ठी के दिन कुछ भी बोया जोता नहीं खाया जाता। तुलसी विवाह के दिन तुलसी, गोवर्धन पूजा में गोधन की, अन्न की प्रतिष्ठा का उत्सव है। सूर्य षष्ठी देखें तो सूर्य की उपासना का उत्सव है। सभी एकादशी प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों का सम्मान है। और ये सभी पर्व त्योहार प्रतिवर्ष आते हैं, नई पीढ़ी को सीख दे जाते हैं कि प्रकृति का सम्मान करोगे तभी बचे रहोगे। आज भी आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भोर में उठते ही सबसे पहले भूमि को छूकर प्रणाम करते हैं, उस धरती को जो में धन, धान्य और जीवन देती है। ऐसी गाय भी हमारे जीवन का आधार है और गोधन पर्यावरण के लिए सबसे उपयोगी। गाय के गोबर से भूमि और दीवार लीप कर पूजा से लेकर घर संवारने तक पर्यावरण की चिंता और चेतना है। प्रसव, छठी, बरही, अन्नप्राशन, मुंडन, यज्ञोपवीत हो या विवाह के सारे चरण, कलश, मंडप, पीढ़ा, सिंदूर, पान, सुपारी, हल्दी, अक्षत, नारियल, पर्यावरण, लोक मंगल साथ साथ चलते हैं। कहा गया है कि अग्नि से पवित्र कुछ नहीं। हवन की अग्नि द्वारा भी वायुमंडल शुद्ध होता है। नवजात शिशु के निकट गोबर के कंडे में अग्नि जलाकर संक्रमण की आशंका को दूर करने की परंपरा है। अग्नि को ही साक्षी मानकर विवाह संपन्न होता है और मृत्यु उपरांत भी मानव देह अग्नि में ही समर्पित की जाती है। वनस्पति की तो आराधना करते थे हमारे पूर्वज। वृक्षों को बचाने के लिए उन्होंने उनमें विभिन्न देवी देवताओं का वास है ऐसा माना। लोक संस्कृति में तुलसी पूज्य है। तुलसी के गुण आज वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। शायद इसीलिए हमारे यहाँ प्रसाद में भी तुलसी दल देने की परंपरा है। भारतीय ग्राम समाज में आपको एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां नीम का पेड़ न हो, और नीम के औषधि गुण आज सभी मानते और स्वीकारते हैं। ऐसे ही पीपल को काटना निषेध है।
पीपल हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बरगद के नीचे सावित्री ने यमराज से अपना सौभाग्य पाया, इसलिए पूज्य है। उत्सव धर्मी भारतीय समाज में कोई भी मांगलिक कार्य आम के पत्तों के बिना संभव नहीं। हमारे यहाँ तो आम के बौर की भी पूजा का विधान है, और तो और पूजन के लिए हरी दूब भी अनिवार्य है। लोक समाज में सभी का स्थान है, सभी का सम्मान है। मुंडेर पर कागा का बोलना, तोते का मंडराना, बछड़े को दूध पिलाती गाय, लोकगीतों में ऐसे अशेष चित्र, ये सब वसुधैव कुटुंबकम को ही तो चरितार्थ करते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। सांप किसान के मित्र होते हैं। वर्षा काल में बिलों में जल भराने के कारण वो बाहर आ जाते हैं और उनके मारे जाने का संकट देखकर शायद हमारे पूर्वजों ने वर्षा काल में सावन में नाग पंचमी की परंपरा प्रारंभ की होगी। इस चराचर जगत में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है, इसीलिए लोक संस्कृति का सम्मान करें, प्रकृति का आदर करें, तभी बची रहेगी सृष्टि और पर्यावरण। आज बस इतना ही। नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।